back to my channel Thomas Study Fund. In today's video, we are going to start a new chapter which is chapter 2 Basic Accounting Terms. जैसे कि चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स है वो स्टडी करने वाले, जो भी हमें फर्दर चैप्टर में देखने को मिलेगी इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, जो भी हम आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें देखने को मिलेंगी. And this chapter is also a basic chapter and it is as important as chapter 1. जैसे कि chapter 1 बहुत ही important था base wise, so this is also important as chapter 1. ये भी chapter 1 की तरह base को strong करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हमें यही सारे terms जो है मिलने वाले हैं इन accounting problem, तो इनका clear होना बेहद important है. तो इसे भी हम part wise समझेंगे, वन बाय वन सारे टर्म्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आराम से. इजी वे में मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को कि सारे टर्म्स को समझा सकूँ, कंप्लीट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं बिजनेस में हो रहे हैं सारी ट्रांजैक्शंस की. बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, मीन्स पैसे कमाना चाहते हैं. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस. इन सिंपल वर्ड वी can say that business transactions is an economic activity which affect the financial position of a business. For example, purchase of goods and sales of goods. परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस जो पेड किया जाता है, पेड एक्सपेंसेस, मीन्स जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट. इवेंट क्या होता है? अभी जो हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसे कहते हैं इवेंट. Simple word we can say that event is a result of business transactions. For example, राम ने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल. राम स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैपिटल ₹5 लाख. राम ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ₹5 लाख एंड ही परचेजेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹4 लाख. 4 लाख के जो है उसने गुड्स परचेज किए एंड ही सेल्स गुड्स ऑफ ₹3,80,000. 3/4 जो है उसने गुड्स को सेल आउट कर दिया एंड ही ऑल्सो पेड ₹20,000 as godown rent. $20,000 जो है उसने गोडाउन रेंट को पेड कर दिया. सो इस सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का आउटलाइन या रिजल्ट होता है लाइक ₹5 लाख of investment for the business. And second, he purchases goods of ₹4 lakh. Goods purchased
rupees 4 lakh. And third, he sells goods of rupees 3,30,000. Cash sales rupees 3,80,000. Sorry. And last, he also paid rupees 20,000 as godown rent. So fourth is godown payment rupees 20,000. सो ये हो गई बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इसका जो रिजल्ट आया इवेंट वाइज ये हो गया इवेंट. रुपीज़ 5 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस, गुड्स परचेस्ड ऑफ रुपीज़ 4 लाख, कैश सेल्स रुपीज़ 3,80,000 एंड गोडाउन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 20,000. सो ये हो गया इवेंट का एग्जाम्पल. एंड एज अ डेफिनेशन आप इसे नोट कर सकते हो. एन इवेंट इज डिफाइंड एज द रिजल्ट और द आउटकम्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. सो रिजल्ट का बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होता है, इवेंट. सो थर्ड टर्म इज अकाउंट. अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी में हमने स्टडी किया था कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमाइज्ड वे में रिकॉर्ड करते हैं. सो जिस प्लेस में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस प्लेस को कहते हैं अकाउंट. बट वी कैन से दैट अकाउंट इज अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड transactions of a person or a business are recorded. So अकाउंट एक प्लेस होती है जहाँ हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. हेड वाइज अकाउंट्स कुछ इस तरह का होता है. अकाउंट्स की 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड. लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड जिसे DR से हम डिनोट करते हैं एंड राइट साइड को क्रेडिट साइड जिसे हम CR से डिनोट करते हैं. सो अकाउंट्स कुछ इस तरह का होता है. ये अकाउंट्स का टर्म आपको क्लियर हो गया होगा. सो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. टर्म है हमारा कैपिटल. कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मीन्स पूंजी. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो उसमें पहले हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल. फॉर एग्जांपल राम ने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया. राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें ही इन्वेस्टेड रुपीज़ 10,000 उसने जो है इन्वेस्ट किया है इन बिजनेस एंड रुपीज़ 5,000 की जो है उसने गुड्स इन्वेस्ट किए हैं. सो दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल जो है कैश में भी इन्वेस्ट किया जाता है एंड गुड्स के तौर पे भी इन्वेस्ट किया जाता है. तो इस 15,000 को जो है ये 15,000 को हम बोलेंगे कैपिटल. जो भी बिजनेस में स्टार्टिंग जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ पैसा लगाना पड़ता है सारे ही बिजनेस में. तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल. एज अ डेफिनेशन आप इसे नोट कर सकते हो. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल. अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया जाता है फर्म में या फिर बिजनेस में उसे हम कहते हैं कैपिटल. इट मे बी ब्राउट इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट्स बाय द ओनर. कैपिटल जो है कैश के फॉर्म में भी हो सकता है एंड गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या असेट्स जो भी ऑनर बाय ऑनर यूज किया जाता है असेट्स इन बिजनेस उसे भी हम कैपिटल बोल सकते हैं.
आई होप आप लोगों को आज के सारे जो चारों टर्म्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई वीडियोज़।